मेरी सभी बहनों को आने वाली करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। करवा चौथ माता और पार्वती माता की कृपा से आप सभी का सुहाग हमेशा अमर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं, कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो पूजा हमें अकेले ही करनी होती है। ऐसे में हम किस तरह से पूजा अकेले करें, करवों में क्या भरें, अकेले करवे कैसे फेरें, और सासू माँ अगर ना हो, आपकी दूर रहती हो तो बायना कैसे निकालें, किसे दें, इस तरह की तमाम जानकारी और करवा चौथ पूजा की सभी विधियां आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगी, जिससे करवा चौथ की पूजा से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों तो वो क्लियर हो जाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस साल यानी 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और करवा चौथ का यह व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही विशेष होता है। सुहागिन ने पूरे दिन निर्जल रहा रहकर व्रत रखेंगे और शाम के समय करवा माता की पूजा करके चंद्रदेव के अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो करवा चौथ के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद पूरे 16 श्रृंगार करके हमें यह पूजा करनी है। मेहंदी वगैरह आप लोग एक दिन पहले ही लगा लें, खूब सारी नई नई चूड़ियाँ पहने, अपनी शादी का जोड़ा या फिर चढ़ाई हुई साड़ी या पीलिया या चुनरी ओढ़कर हम इस पूजा को करेंगे। मतलब पूरे 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह सज धज कर ही हमें यह पूजा करनी है। एक चौकी या पटरा बिछाकर उसके ऊपर लाल रंग का हम वस्त्र बिछाएंगे। वस्त्र जो हो नया होना जरूरी नहीं है, पूजा का पुराना वस्त्र आप धुलकर ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अक्षतों या फूलों का आसन लगाकर करवा चौथ माता का कैलेंडर या फ़ोटो को विराजमान हम करेंगे। और देखिए, अगर आपका फ़ोटो है तो हर साल नया लेना ज़रूरी नहीं होता है, पिछले साल का है उसे ही रख सकते हैं आप, लेकिन जो कैलेंडर है वो नया ही लिया जाता है हर साल। गणपति जी भी इस फोटो में बने हुए हैं, तो गणपति का पूजन भी हम यहीं कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से गौरी गणेश को स्थापित कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास इस तरह का फोटो है तो आप चौकी पर विराजमान करें, और कैलेंडर हो तो उसे दीवार पर चिपका सकते हैं। देखिए, पहले के समय में हमारी माताएं करवा चौथ का चित्र गेरू से दीवार पर बनाकर पूजा करती थी, जो देखने में एकदम पारंपरिक लगता था। अब क्योंकि यहाँ पर मैं संपूर्ण विधि आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कलश की स्थापना करूँगी। बहुत से लोगों के यहाँ करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ कलश स्थापित किया जाता है तो आप ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं किया जाता है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावलों की सहायता से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम एक पीतल का या तांबे का या मिट्टी का कलश ले लेंगे। कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे रोली से। उसके बाद कलश के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे। कलश के कंठ में मोली बांधने के बाद सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डालेंगे। उसके बाद शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले कलश में हम एक सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, अक्षत और फूल, ये 5 चीज़ें हम कलश में डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अशोक के पत्ते कलश में सजाएंगे। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते ले लें, नहीं तो अशोक के या पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो एक पूर्ण पात्र कलश के ऊपर हम रखेंगे, जिसमें आप गेहूं, चावल या बाजरे से भर सकते हैं। कलश के ऊपर हम एक देसी घी का दीपक रखकर दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो श्रीफल रखकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। पत्तों को हम चंदन और रोली से टीक देंगे। अब इसके बाद अक्षत या गेहूं की 2 छोटी छोटी ढेरी हमें बनानी होती हैं, लेनी होती हैं। 2 करवे हमें लेने हैं, क्योंकि आप अकेले पूजा करेंगे तो आपको 2 करवे लेने हैं। अगर आप किसी के साथ पूजा कर रहे हैं तो आपको एक ही करवा लेकर पूजा कर लेनी है। और देखिए, यहाँ पर मैंने सजे हुए करवे लिए हैं। आप चाहे तो सिंपल करवे भी ले सकते हैं, या पीतल का भी ले सकते हैं, या एक मिट्टी और एक पीतल का ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं दोनों करवों में क्या क्या भरना है। तो देखिए, जब हम अकेले पूजा करते हैं तो एक करवे में हमारे यहाँ जल भरा जाता है, दूसरे करवे में आप ड्राई फ्रूट मिठाई भर सकते हैं, या आप चाहें तो मेवों के साथ साथ बाजार वाली मिठाई भी ला सकते हैं, या खील बतासा भी एक तरह की मिठाई हो सकती है, आप उसे भी करवे में भर सकते हैं। तो ये देखिए, करवे जब भी आप भरेंगे तो अच्छे से भरें, अच्छे से उन्हें एक दिन पहले ही पानी में भिगो कर रख दें। अब हम दूसरा करवा भी तैयार कर लेते हैं, जिसे हमें शुद्ध जल से भरना है। इस जल वाले के करवे को हमें चंद्रदेव से अर्घ देना है, इसलिए इसमें आप एक चांदी का सिक्का डाल दें। आप चांदी का सिक्का ना हो तो आप छल्ला डाल सकते हैं। करवों को ढक्कन से ज़रूर ढक दीजिएगा। तो इस तरह से दोनों करवे हमारे तैयार हो गए हैं। जल वाला जो करवा है वह हमारा होता है, और जो मीठा या ड्राई फ्रूट वाला करवा होता है वो पार्वती माता के नाम का होता है।
अब गेहूं की ढेरी पर अच्छे से हम करवों को स्थापित कर देंगे और गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से सभी को छींटे दे देंगे। वस्त्र की भावना से सभी को कलावा अर्पित कर देंगे और करवा माता को पर यहाँ पर मैं लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दूंगी। साथ ही गणपति जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। अब देखिए सभी को हमें तिलक करना है, तो चौथ की पूजा में गणपति जी का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले हम गणपति जी का तिलक करेंगे। गणपति जी को, करवा चौथ माता को, सूर्यदेव को, चंद्रदेव को, फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी को हम रोली कुमकुम से तिलक कर लेंगे। साथ ही हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे और जो करवे हमने रखे हैं उन्हें भी हम टीक देंगे। इसके बाद हम करलों के कंठ पर मोली बांध देंगे। देखिए अगर आपके करवे सजे हुए हैं तब भी, अगर आपके करवे सिंपल हैं तब भी आप उनके कंठ पर मोली या धागा जरूर बांध दीजिएगा। अब जैसे टीके पर चावा लगाते हैं वैसे ही हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे और करवों के ऊपर भी हम थोड़े थोड़े 2-4 दाने गेहूं के डाल देंगे। साथ ही रंग बिरंगे जो भी फूल आपके पास हो, आपको मिल जाए, वो सभी को अर्पित करें। करवा चौथ माता को, गणपति जी को, सभी को यहाँ फूल समर्पित कर देंगे। अगर फूल आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी आप करवा चौथ का पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही करवा चौथ माता को हम कुछ श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। उसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, ये 5 चीज़ें आप जरूर ले लें। इच्छा हो तो आप 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पूजा सुहाग के लिए होती है। तो जो सुहाग का सामान होता है उसे दान करने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। एक बिंदी निकालकर हम करवा चौथ माता को लगा देंगे और सुहाग के सारे सामान को छुआकर हम पास में रख देंगे। उसके बाद आप कोई अनाज, बाजरा, गेहूं, चावल कुछ भी लेकर, दक्षिणा साथ में लेकर इसके पास ही रख दें, क्योंकि इस दिन इसे हमें ये चीज़ें दान करनी होती हैं। अनाज जितनी भी मात्रा में आपको दान करना है वो निकाल कर आप चौकी पर रख देंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपने बाज़ार से जो कुछ मिठाई मंगवाई है या बतासे मंगवाए हैं या कुछ भी मीठा घर पर बनाया है, पकवान बनाया है शुद्ध सात्विक, तो वो भी आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। करवों को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं, तो करवों के ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी मिठाई रख देंगे। उसके साथ ही आप चाहें तो ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं। और देखिए जब भी हम सुहाग की कोई पूजा करते हैं तो सासू माँ के लिए बायना जरूर निकाला जाता है। तो आपकी सासू माँ जो साड़ी या सूट जो भी पहनती है वो निकाल के आप रख लें। उसके ऊपर थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रख लें, साथ में दक्षिणा इसके ऊपर रख दें। दक्षिणा से बायने में जो कमी हो रहती है वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए 1 लोटा जल लेकर हम चौकी पर रख लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं या चावल के दाने लेकर हम करवा चौथ की व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। देखिए करवा चौथ के व्रत में कथा बहुत ज़रूरी होती है, तो आपको कथा को पढ़ना या सुनना ज़रूर है। अगर आप किसी के साथ पूजा कर रहे हैं, कोई कथा कह रहा है, तो आपको हुंकारे ज़रूर भरना है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद कथा सुनने के बाद जो हाथ में गेहूं के दाने या चावल के दाने लिए हैं उसमें थोड़े से हम जल के लोटे में डाल देंगे, थोड़े करवा चौथ माता के ऊपर अर्पित कर देंगे और थोड़े से दाने हम अपने चुनरी या पीलिया जो आपने पहना है उसके पल्लू के छोर में बांध लेंगे। शाम को जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तब ये दाने हम कलश में डाल देंगे और जो हमने दाने जल के लोटे में डाले हैं उससे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अब देखिए बहुत सी जगह कथा दिन में ही पढ़ी जाती है, तो अगर आप दिन में कथा पढ़ते हैं तो जल का लोटा इसे आप सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए। अगर आप शाम को कथा पढ़ते हैं तो जिस कलश से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे उस जल में ही से मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिएगा। और देखिए अगर आपके घर में पूजा की विधि को कोई बताने वाला कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है तो आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। अब देखिए एक छलनी हमें चाहिए होगी जिससे हम चंद्रदेव को देखते हैं और उसके बाद इस छलनी से ही अपने पति के दर्शन करते हैं। तो अगर आपके पास पुरानी छलनी है तो उसे ले ले, नई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम मिट्टी का एक दीपक ले लेंगे, इनको भी हम चौकी पर रख लेंगे। शाम को इसी छलनी से हम चंद्रदेव का और पतिदेव का पूजन करेंगे। अब इसके साथ ही एक दीपक हम तैयार कर लेंगे आरती के लिए। कलश का जो दीपक है उसे हमें नहीं छेड़ना है, तो बड़े ही प्रेम भाव से सबसे पहले हम गणपति जी की, पार्वती माता की, करवा माता की, सभी की हम आरती कर लेंगे। और चौथ की तिथि पर गणपति जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले आप गणपति जी की आरती गाइएगा। अगर आपको कोई आरती नहीं आती है तो आप सच्चे मन से करवा चौथ माता, पार्वती माता और गणपति जी का ध्यान धरते हुए दीपक को इस तरह से ओम की आकृति में 5 या 7 बार घुमाकर आरती कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें करवों को फेरना होता है यानी बदलना होता है। तो हाथों को इस तरह से क्रॉस करके हमें 7 बार करवे फेरने हैं। करवे फेरते समय टकराने नहीं चाहिए और करवे फेरते समय हमें बोलना है, हे पार्वती माता सुहाग दे, हे पार्वती माता सुहाग दे। यानी पार्वती माता का सुहाग जैसे अमर रहे वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम 7 बार करवों को फेरते हैं और 7 बार करवा फेरने के बाद
आप देखेंगे कि जहाँ पर पार्वती माता का करवा था वहाँ पर आपका आ जाएगा और जहाँ पर आपका करवा था वहाँ पर पार्वती माता का आ जाएगा। अब देखिए बहुत सी जगह एक ही करवा लेते हैं, तो अगर आपने एक ही करवा लिया है तब आपको क्या करना है, इस तरह से सीधे हाथ में करवे को लेकर करवा माता को दिखाते हुए 7 बार हम करवा फेरेंगे। और इस समय भी हमें यही बोलना है कि हे पार्वती माता सुहाग दे, हे पार्वती माता सुहाग दे। क्योंकि हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है, किसी के यहाँ करवा फेरते हैं, किसी के यहाँ करवा नहीं फेरते हैं। तो इस तरह से आप पार्वती माता को छुआकर 7 बार हे पार्वती माता सुहाग दे, हे पार्वती माता सुहाग दे ऐसा बोलते हुए आपको इस तरह से ये पूजा कर लेनी है। अब देखिए चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, उन्हें अर्घ देने के बाद हमें इस तरह से करवा चौथ माता से सुहाग जरूर लेना है। तो अपने सिंदूरी के पल्ले में से आप 5 या 7 बार इस तरह से करवा चौथ माता को सिंदूर अर्पित करेंगे और जितनी बार भी आप उन्हें सिंदूर लगाएं उतनी ही बार आपको इसे करवा चौथ माता से लेना है और अपनी मांग में सजा लेना है। माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते जाएंगे और इस तरह से हम सुहाग लेते जाएंगे। अब देखिए चंद्रदेव और पतिदेव की पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर हम उन्हें बायना दे देंगे और करवा चौथ माता और पार्वती माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारी प्रार्थना में या पूजा में कोई कमी रहेगी हो तो हमें भूल चूक के लिए माफ़ कर दें और हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आपकी सास नहीं है तो आप इस बायने को अपने किसी घर के बड़े को, नंद को या जेठानी को या किसी सुहागन पंडिताइन को भी दे सकती है। अगर आपके पास आपके बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो पूजा करने के बाद सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर ले। और ये जो सुहाग का सामान है इसमें से 1-2 चीज़ें प्रसाद के रूप में रखकर उनको दान कर दें। उम्मीद करती हूँ करवा चौथ व्रत पूजा का यह वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करना। करवा चौथ माता और पार्वती माता की कृपा से आप सभी का सुहाग अमर रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी करवा चौथ। राधे राधे।